पूर्वांचल में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अखिलेश की इस रथ यात्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनकी इस विजय रथ यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिला। विजय रथ यात्रा ने अब तक का सबसे लंबा सफर तय किया। गाजीपुर से शुरू हुई अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम आधी रात तक बरकरार रहा। रात के 1 बज रहे थे। सुबह गाजीपुर से निकले अखिलेश यादव तब भी लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर थे, क्योंकि आधी रात को भी लाखों लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जमा रहे। लोगों का इतना उत्साह देखते ही बन रहा था। करीब 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में अखिलेश यादव को 16 घंटे लग गए। सुबह 5 बजे तक सड़कों पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम लगा रहा। लोगों में अखिलेश की दीवानगी साफ नजर आ रही थी। एक्सप्रेसवे पर कई जगहों पर अखिलेश का भव्य स्वागत हुआ। जय अखिलेश के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। ठंड के बावजूद कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर अखिलेश यादव काफी गदगद नजर आए और हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। सपा की विजय रथ यात्रा करीब 9 बजे सुल्तानपुर पहुंची। अखिलेश यादव को सुनने के लिए भारी भीड़ जमा रही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उमड़ा लोगों का हुजूम देखकर अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो रहा है। यूपी में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। और यात्रा तब खत्म होगी जब साइकिल की सरकार लखनऊ में होगी। बता दें कि गाजीपुर से शुरू हुई विजय रथ यात्रा ने बाराबंकी तक का सफर तय किया। बाराबंकी के बाद विजय रथ यात्रा लखनऊ वापस पहुंची। सपा की विजय यात्रा में मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर होते हुए अयोध्या तक गई। लगभग 350 किलोमीटर की विजय रथ यात्रा में अपार जन समर्थन मिला और कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। सुबह 4 बजे के बाद अखिलेश यादव लखनऊ पहुंच सके। गाजीपुर से लखनऊ पहुंचने में इतना समय शायद ही किसी नेता को लगा हो। बताते चले कि अखिलेश यादव गाजीपुर से बुधवार को विजय रथ यात्रा लेकर निकले थे, जिस पर सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और मुख्तार अंसारी के भाई सिबगदुल्ला अंसारी रथ पर सवार हुए थे। जिसके बाद अखिलेश यादव ने रथ यात्रा की शुरुआत की और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। गाजीपुर और मऊ में कई स्थानों पर सभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव मऊ जिले से आजमगढ़ रात में पहुंचे। आजमगढ़ में भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगभग 15 स्थानों पर कार्यकर्ता स्वागत के लिए सर्द रात में खड़े रहे। एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे किसने बनाया है आज से बेहतर कोई नहीं जानता। ये लोग जो कल आए थे, इन्होंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक्सप्रेसवे बनाया जाता है। अगर किसी ने जनता के लिए और शहरों को जोड़ने के लिए, गांव को जोड़ने के लिए अगर किसी ने एक्सप्रेसवे का सपना देखा था तो वो समाजवादी पार्टी है, जिसने सपना देख करके आज वो सपना पूरा हो रहा है। ये जो हवाई जहाज उतरे हैं, लड़ाकू विमान, क्या ये पहली बार उतरे हैं? जो आपने देखा यहाँ पर मिराज और सुखोई, हर्क्यूलिस जो हवाई जहाज उतरे हैं, क्या पहली बार उतरे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से 5 साल पीछे हैं। बदलाव
5 साल पीछे है कि नहीं है? जो काम समाजवादियों ने 5 साल पहले किया था, जो काम समाजवादियों ने 5 साल पहले किया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। सड़क पर हवाई जहाज उतारने का काम कर रही है। ये सड़क, ये एक्सप्रेस वे केवल सड़क नहीं है। ये एक्सप्रेस वे केवल सड़क नहीं है। मैंने जब शिलान्यास किया था उस समय अखबार निकालिएगा, याद करना, मैंने कहा था कि जितनी रफ्तार बढ़ा दोगे उतनी अर्थव्यवस्था तेजी से भागेगी। तो समाजवादी पार्टी ने अर्थव्यवस्था को, रफ्तार को बढ़ाने के लिए एक्सप्रेस वे बनाया है। और मैंने याद दिलाया हर बार कि अमेरिका जैसा देश, जो ताकतवर देश है, उसने भी यही कहा था, वहां भी यही कहा जाता है कि सड़कों को अमेरिका ने बनाया और अमेरिका सड़कों की वजह से बन करके आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई। अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। इसलिए एक्सप्रेस वे बना करके हम लोगों ने आने वाले समय में अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं। ये शहरों को जोड़ने वाली, गांव को जोड़ने वाली सड़क, इसके किनारे मंडी बनाने का काम करेंगे, जिससे किसान की पैदावार को सही मूल्य मिल जाए। और आज जो हमारा इंद्रधनुष बन रहा है, बहुरंगी इंद्रधनुष है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक रंग है, एक रंग वाले आपके जीवन में कोई खुशहाली नहीं ला सकते हैं। बताओ, आपके जीवन में कोई खुशहाली ला सकते हैं? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि किसानों को कीलों से डराया जा सकता है, किसानों पे जीप चढ़ाई जा सकती है, यहाँ के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान और नौजवान तैयार हैं, क्योंकि किसान को आय का धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी और रोजगार का धोखा दिया। इस बार किसान और नौजवान दोनों तैयार हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, उनका सफाया करने का काम करेंगे। आज मैं चल रहा हूँ गाजीपुर बॉर्डर से, आपकी गाजीपुर के बॉर्डर से मैं चला हूँ। जो माहौल दिखाई दिया, जो लोग दिखाई दिए, जो जन समर्थन दिखाई दिया, जो समर्थन दिखाई दिया है, जो समर्थन आज दिखाई दिया है गाजीपुर के बॉर्डर से, आने वाले समय में इस गाजीपुर के बॉर्डर से और उस गाजीपुर के बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मैं समझता हूँ समाजवादियों की रथ की सबसे लंबी यात्रा रही है, लेकिन ये न समझे कि यात्रा यहीं खत्म हो गई है। यात्राएं चलती रहेंगी और यात्रा तब खत्म होगी जब साइकिल की सरकार लखनऊ में होगी।